ही नोट थे और निशाने पर आ चुकी थी बंगाल सरकार। यही तो था पिछले महीने तक बंगाल का हाल। जहां हाथ मारो वहां से सिर्फ नोट ही नोट तो निकल रहे थे। पश्चिम बंगाल के मंत्री के घर पर प्रवर्तन निदेशालय ने छापेमारी की थी। बड़ी कार्रवाई करते हुए ममता सरकार के एक मंत्री के करीबी के घर से करोड़ों रुपए बरामद किए गए थे। छापेमारी के बाद जो तस्वीरें सामने आई थी वो चौंकाने वाली थी, क्योंकि हर तरफ सिर्फ और सिर्फ नोटों का अंबार ही दिखाई दे रहा था, जिसमें कितने नकली नोट थे और कितने असली ये तो नहीं पता चल पाया। लेकिन हाँ, करेंसी फ्लो के मामले में बंगाल काफी आगे निकल चुका है। कभी मंत्री के करीबी के घर से नोटों का अंबार मिलता है तो बंगाल ने वो दौर भी देखा है जब फेक करेंसी का ये गढ़ था। या फिर यूं कहें कि बंगाल अभी भी फेक करेंसी के मामले में सबसे आगे हो। पश्चिम बंगाल का मालदा, मुर्शिदाबाद, नदिया ये कुछ ऐसी जगह हैं जहां न जाने कहां से नकली नोटों की पूरी खेप आती है और फिर पूरे देश में इन नकली नोटों की सप्लाई की जाती है। ममता दीदी का इलाका फेक करेंसी का गढ़ है। बीच में तो कहा यहां तक जाने लगा था कि बिहार से देश में आने वाले करीब 80% नोट दीदी के इलाके से होते हुए ही पूरे देश में सप्लाई होते हैं। बांग्लादेश से जुड़े होने के कारण नकली नोटों का यहाँ आना और भी आसान हो जाता है। फिर यहाँ से देश के कोने कोने तक इन्हें पहुँचाया जाता है। पुलिस अक्सर नकली नोटों को लेकर छापेमारी करती रहती है और कोई न कोई ऐसा होता है जो पुलिस के जाल में फंस जाता है। बताया जाता है कि नकली नोटों में जो सबसे ज्यादा नोट होते हैं वो 2000 के होते हैं। ₹2000 के नकली नोटों में 10 सिक्योरिटी फीचर्स तो हूबहू मिला लिए गए हैं। लोग नकली नोटों को सही से पहचान नहीं पाते और इस तरह से बाजार में आसानी से सप्लाई हो जाते हैं। पिछले साल ही 20 करोड़ रुपए से ज्यादा की मूल्य की जाली मुद्रा पकड़ी गई थी, जो कि 3 लाख से ज्यादा जाली नोटों के जरिए देश में पहुंचाई गई थी। इस बात का खुलासा खुद नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की साल 2021 की रिपोर्ट में हुआ था और सबसे ज्यादा जाली नोट 2000 के ही थे। कुल मूल्य का 60% हिस्सा 2000 के नोट से ही कवर किया गया था। जाली नोटों के मामले में सबसे ज्यादा केस बंगाल और फिर असम में भी दर्ज किए गए, जबकि मूल्य के आधार पर तमिलनाडु और केरल में भी जाली नोटों की सप्लाई काफी अच्छी है। रिपोर्ट कहती है कि जाली नोट के लिए 2000 के नोट सबसे आसान जरिया बन रहे हैं। कुल जब्त किए गए 3,10,080 जाली नोटों में से 60,915 नोट 2000 के जब्त किए गए हैं, जिनका मूल्य 12 करोड़ 18,30,000 रुपए है, जबकि कुल जब्त नोटों का मूल्य 20 करोड़ 39,29,260 है। इसके बाद बाकी के नोट 500, 200, 100, 50, 20, 10 ये भी नकली करेंसी मार्केट में सर्कुलेटेड है। बाकी मूल्य के आधार पर तमिलनाडु और केरल में 2000 के नकली नोट ज्यादा है। मूल्य के आधार पर 2000 के नकली नोट कहां सबसे ज्यादा? तमिलनाडु 2000 के नकली नोटों का मूल्य 5 करोड़ से ज्यादा। केरल 2000 के नकली नोटों का मूल्य 1 करोड़ 81 लाख से ज्यादा। आंध्र प्रदेश 2000 के नकली नोटों का मूल्य 1 करोड़ से ज्यादा। महाराष्ट्र 2000 के नकली नोटों का मूल्य 83,30,000 से ज्यादा। अगर जाली नोटों को मूल्य के आधार पर देखा जाए तो साल 2020 में 92 करोड़ 17 लाख रुपए के जाली नोट जब्त किए गए हैं। हालांकि सबसे ज्यादा केस तो दीदी के इलाके से ही सामने आए हैं। नकली नोट के मामले में कहां कितने केस दर्ज? बंगाल में 82, असम में 75, तमिलनाडु में 62, महाराष्ट्र में 55 और राजस्थान में 54 केस दर्ज किए गए। पूरे देश में नकली नोटों की सप्लाई को लेकर साल 2021 में पूरे 688 आपराधिक केस दर्ज किए गए थे, जिसमें से सबसे ज्यादा केस दीदी के बंगाल से ही सामने आए। बंगाल और असम में सबसे ज्यादा जाली नोट मिलने की एक प्रमुख वजह बांग्लादेश की सीमा लगना भी है। बांग्लादेश से दीदी की सीमा लगती है, जिस वजह से बंगाल तक फेक नोट पहुंचाना आसान होता है। तभी तो दीदी का इलाका ऐसा है जहां नोटों के अंबार भी मिलते हैं। वहीं फेक करेंसी के मामले में भी ये इलाका कहीं पीछे नहीं है, बल्कि ये तो गढ़ है। हालांकि वजह 2000 के नोट की उपलब्धता भी है। अगर 2000 के नोट मार्केट में नहीं होते तो शायद फेक नोटों की सप्लाई इतनी आसान नहीं होती। वैसे आप इस बारे में क्या सोचते हैं? आपका इस बारे में क्या सोचना है? दीदी का गढ़ जो फेक करेंसी का गढ़ बन गया है, उस पर दीदी आखिर क्यों लगाम नहीं लगाती हैं? क्या फेक करेंसी की सप्लाई करने वालों को दीदी की शह हासिल है? इस बारे में आप क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।